दोस्तों जरा सोचो, अगर कल सुबह आपको कोई कह दे कि जिस आधार कार्ड को आप हर जगह दिखाते हो, जिस आधार के बिना कोई काम नहीं होता, बैंक का कोई काम नहीं होता, राशन नहीं मिलता, गैस कनेक्शन नहीं मिलता, सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता और यहाँ तक कि कई जगह एडमिशन और पहचान के लिए भी आधार मांगा जाता है। उसी आधार कार्ड की ताकत अब कम की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी याचिका आई है जिसने पूरे देश में आधार कार्ड को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। सवाल ये उठाया गया है, क्या आधार कार्ड का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा किया जा रहा है? क्या आधार कार्ड केवल पहचान पत्र है या फिर इससे नागरिकता, पता, जन्म तिथि और दूसरे जरूरी दस्तावेज भी साबित किए जा सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला दे दिया तो करोड़ों लोगों पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपके परिवार के पास आधार कार्ड है या आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेते हो, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो को देखो, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर मामला क्या है, याचिका में क्या मांग की गई है, सरकार को नोटिस क्यों भेजा गया है आधार कार्ड को लेकर, और अगर भविष्य में कोई फैसला आता है तो उसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तो सारी चीजें बताऊंगा आज। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। आपका आधार को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है सरकार की तरफ से, ठीक है। और अगर दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और आप कौन से स्टेट से, कौन से शहर से वीडियो देखते हो, उस स्टेट का नाम, उस राज्य का नाम कमेंट में जरूर लिख देना। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। दोस्तों, आधार कार्ड आज भारत के लगभग हर व्यक्ति की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। गांव हो, शहर हो, गरीब हो, अमीर हो, छात्र हो या नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, लगभग हर किसी के पास आधार कार्ड मौजूद होता है, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में आधार कार्ड इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि किसी भी सरकारी काम में या किसी भी दस्तावेज में बिना आधार कार्ड के कोई काम नहीं होता। हर जगह आधार चलता है। लेकिन अब इसी आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल उन कामों के लिए भी किया जा रहा है जिनके लिए कानून ने कभी अनुमति नहीं दी थी। समझ गए? याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनका कहना है कि आधार कार्ड केवल पहचान साबित करने का साधन है। इसका मतलब यह है कि आधार कार्ड ये बता सकता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो भारत का नागरिक भी हो। याचिका में कहा गया है कि आज देश में कई जगह आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता साबित करने, जन्म तिथि साबित करने, निवास प्रमाण पत्र बनवाने, वोटर आईडी बनवाने और कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों में तैयार करने के लिए किया जा रहा है। जबकि आधार कानून की धारा 9 के अनुसार आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझो। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश से भारत में आकर रहने लगता है। अगर वो आधार कार्ड बनवाने की पात्रता पूरी कर देता है तो उसे आधार कार्ड मिल सकता है। लेकिन आधार कार्ड मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो भारत का नागरिक बन गया। याचिका में यही चिंता जताई गई है। कई जगह आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण की तरह देखा जाने लगा है, जबकि कानून ऐसा नहीं कहता। याचिकाकर्ता का दावा है कि एक बार किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड आ जाता है तो वो कई दस्तावेज बनवा सकता है। धीरे धीरे उसके पास ऐसे दस्तावेज जमा हो जाते हैं जिनके आधार पर वह खुद को भारत का नागरिक साबित करने की कोशिश करता है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई है कि आधार कार्ड के जो उपयोग की जो लिमिट है, जो सीमाएं हैं, वो स्पष्ट की जाए और ये घोषित किया जाए कि आधार कार्ड केवल पहचान पत्र है, जन्म तिथि या डोमिसाइल का प्रमाण नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है, यदि आधार कार्ड का गलत उपयोग जारी रहा तो इसका असर सरकारी योजनाओं और चुनावी प्रक्रिया पर पड़ सकता है। समझ गए? देखिए दोस्तों, सरकार गरीबों, किसानों, मजदूर महिलाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों के लिए कई योजना चलाती है। इन योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों तक पहुंचना चाहिए जिनके लिए बनाई गई है। लेकिन अगर पहचान और दस्तावेजों की प्रक्रिया में कहीं गड़बड़ी होती है तो असली लाभार्थी पीछे छूट सकते हैं। और याचिका में चुनाव प्रक्रिया का मुद्दा भी उठाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है, जिसने याचिका की है, कि वोटर सूची में नाम जोड़ने के दौरान भी दस्तावेजों की जांच पूरी तरह कानून के अनुसार होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की गलती ना हो।
अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुना है इस पर। तो देखिए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला नहीं सुना है। कोर्ट ने केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। इसका मतलब अब ये नहीं है कि आधार कार्ड बंद हो जाएगा, उसकी वैधता या खत्म हो जाएगी। अभी ऐसा कोई फैसला नहीं आया है। फिलहाल मामला सुनवाई के चरण में है और आगे अदालत में दोनों पक्ष अपने अपनी दलीलें रखेंगे। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैला रहे हैं कि आधार कार्ड अब बेकार हो जाएगा या आधार कार्ड मान्य नहीं रहेगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ठीक है, इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। ठीक दोस्तों, इस पूरे मामले का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि आधार कार्ड की वास्तविक भूमिका क्या है और उसका उपयोग किन सीमाओं तक किया जाना चाहिए। इस याचिका का यही उद्देश्य है और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद भविष्य में इस विषय पर और स्पष्टता आ सकती है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि आधार कार्ड का जो इस्तेमाल है केवल पहचान पत्र तक सीमित होना चाहिए या फिर वर्तमान व्यवस्था ही सही है? ठीक है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और अगर दोस्तों आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इस वीडियो को हर भारतीय नागरिक तक पहुंचा दीजिए क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है, हर किसी के पास आधार कार्ड होता है। ठीक है, तो जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।